नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज की मुहिम हम सभी के लिए बेहद खास है, क्योंकि जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका हमारी और आपकी जिंदगी में काफी महत्व है। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल की। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े और विशाल रेल नेटवर्क में शुमार है। भारतीय यातायात की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे ने ऐसे कई कीर्तिमान हासिल किए हैं जिन पर हमें गर्व है, पर एक कड़वा सच और बदनुमा दाग भी है इस रेल पर, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्या है वो दाग और कैसे उसको किया जा सकता है साफ, जानने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। कभी आपने सोचा है कि रेल ट्रैक पार करने के दौरान कितने लोगों की जान जाती है? आए दिन कटकर मरने की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देश की रेलवे सेवा के साथ क्या भारत में तकनीक अभी भी कम है, या देश में भ्रष्ट प्रशासन के कीड़े से रेलवे खराब हो रही है? कभी रेलवे की लापरवाही तो कभी खुद की लापरवाही से लगातार रेल हादसे के लोग शिकार होते जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में मानव रहित रेल फाटक ही लोगों की मौत का सबब बनता है, और इसी को लेकर जी मीडिया ने रेलवे का रियलिटी टेस्ट किया, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें भारतीय रेल के तमाम दावों की सच्चाई बयां कर रही हैं। मानव रहित रेल फाटक की वजह से औरंगाबाद में 3 महिलाएं मौत के मुंह में समा गईं। उधर गैंगमैन की लापरवाही से मोतिहारी के सुगौली में 20 लोग काल के गाल में समा गए। वहीं बीते 19 अगस्त 2013 को धमारा में हुए रेल हादसे में 37 लोगों की जान चली गई थी। इन हादसों के बाद जी मीडिया रेलवे का रियलिटी टेस्ट करने निकला। इन तस्वीरों का मकसद रेल प्रशासन को नींद से जगाना है और आपको सावधान करना भी। ये तस्वीर राजधानी से सटे पटना गया रेलखंड के परसा बाजार की है। दिखने में तो ये आम रास्ता लगता है, लेकिन असल में ये जगह मानव रहित रेल फाटक है। यहाँ से रोज कई ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हादसे तो कई हुए मगर फाटक आज तक नहीं बन पाया। भारतीय रेल आपकी सेवा में सदैव तत्पर, इस बात का दावा भारतीय रेल लंबे अरसे से करती आ रही है। अगर बात की जाए सेवा देने की, सेवा प्रदान करने की लोगों की, तो ये सिर्फ कहने पर बात साबित होती है। अभी हम मौजूद हैं पटना गया रेलखंड पे, और ये देख रहे हैं कि ये पटना गया रेलखंड का परसा स्टेशन के समीप का यह रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ किसी भी तरह का जो फाटक होता है वो नहीं बनाया गया है। हालांकि लगातार इस बड़ी आबादी इस गाँव की है, और यहाँ के लोग जो हैं वो रेलवे से मांग करते रहे हैं कि यहाँ पे रेल फाटक बने, ताकि जब ट्रेन आए तो इस बात की जानकारी इन्हें हो जाए कि ट्रेन आने वाली है और ये अपना आवागमन रोक लें। बावजूद इसके लोगों की मांग को नज़रअंदाज करता रहा है रेलवे, और यहाँ पे मानव जो फाटक है वो नहीं बनाया गया। परसा के बाद हम आपको रूबरू कराते हैं पटना गया रेलखंड के कुर्थौल गांव से। यहाँ मानव रहित रेल फाटक गांव को बीच से बांटता है। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ घनी आबादी वाला इलाका है। किसी को गांव के दूसरी तरफ जाना हो या फिर उस तरफ से अपने घर लौटना हो, खतरे से दो चार होना ही पड़ता है। अब हम आ चुके हैं पटना गया रेलखंड के कुर्थौल जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे, और आप याद देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रेलवे फाटक नहीं बनाई गई है। हालांकि लगातार इस गांव के भी जो लोग हैं उनके द्वारा ये मांग करती जा रही है रेलवे से कि यहाँ पे भी एक रेल फाटक बनाया जाए, रेल क्रॉसिंग बनाया जाए, ताकि जब लोग यहाँ आएँ और उन्हें ये पता चले, जब ये फाटक बंद हो तो उन्हें ये पता चल सके कि ये रेल फाटक जो है वो ट्रेन को आने के कारण बंद किया गया है। लेकिन इस मांग को रेलवे लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आ रहे हैं। रेलवे के रियलिटी टेस्ट का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सी मीडिया की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। ये नजारा मुजफ्फरपुर के 92 नंबर रेल फाटक का है। बहुत समस्या है, बराबर यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। कितना बच्चा कट गया है, गांव का माल मवेशी कट गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ कितना बार हम लोग कहे जब फाटक बनना चाहिए। रेल जब पास करते हैं तो बड़ी सावधानी से, बहुत दिक्कत से, जैसे बच्चा लोग के लेकर हम लोग पास करते हैं। भगवान जाने कि कब खतरा में हम लोग पड़ जाते हैं, इसका कोई सुनवाई
अभी तक रेलवे नहीं ले रहा है। हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं कि इस पर गेट हो, फाटक हो, लेकिन इसका कोई व्यवस्था नहीं है। ठहरिए, देखिए, जाइए। जी हाँ, इसी स्लोगन के साथ रेलवे ने अपने कर्तव्य को समाप्त कर दिया है। लोगों के लिए स्लोगन लगा रखा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं रेल फाटक है, मानव रहित रेल फाटक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ से अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक है, बावजूद उसके यहाँ रेल फाटक नहीं बना है। रेलवे का स्लोगन है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन जब रेलवे ही सावधान नहीं तो हादसे तो होने ही हैं। पटना से अमित और मुजफ्फरपुर से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने ये रिपोर्ट, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आए दिन हादसे होते हैं। रेल फाटक बना हुआ है लेकिन वहां पर या तो कोई मौजूद नहीं रहता, यानी और कई जगह तो ऐसी है जहां पर फाटक भी नहीं है, लोग आराम से क्रॉस करते रहते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी दिखाते हैं कि क्या है भारतीय रेलवे और कितनी जगह मानव रहित फाटक है या नहीं। इस समय देश में बहुत कम मानव सहित फाटक है, ज्यादातर मानव रहित फाटक ही हैं, जिनमें 14,853 मानव रहित हैं। इस साल पूरे भारत में करीब 170 लोग रेल ट्रैक पार करने के दौरान गंवाते हैं जान। भारत में रेलवे को सक्रिय हुए 150 से ज्यादा साल हो गए हैं। अभी तक रेलवे मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म नहीं कर पाया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो एक बड़ा सवाल रेलवे पर खड़ा करती है। फैक्ट, रेलवे को देश भर में ऐसा करीब 14,000 क्रॉसिंग खत्म कर रहे हैं। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। 32,694 फाटक, जिसमें से 15,000 से ज्यादा फाटक ऐसे जहां पर मानव रहित फाटक यानी कोई नहीं रहता है वहां पर। और हर साल तकरीबन 170 लोगों की मौत सिर्फ रेल फाटक क्रॉस करने के दौरान होती है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर रेल क्या कर रहा है, रेल प्रशासन क्या कर रहा है, और हम और आप यानी आम लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं कि वहां पर 2 मिनट देखकर रुककर हम क्रॉस करें। फिलहाल हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता साकेत का, जिस वक्त पटना के ऐसे ही एक इलाके में खड़े हैं जहां पर मानव रहित रेल फाटक है। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। साकेत, हम जानना चाहेंगे कि वहां का क्या नजारा इस वक्त है, और ये भी आपसे हम जानेंगे कि आप कुछ देर से वहां पर खड़े हुए हैं, अभी तक आपने क्या नजारा देखा? क्या सही मायनों में लोग उसी तरीके से क्रॉस करते रहते हैं? क्या कुछ लोगों से आपकी बात हुई? साकेत, देखिए सही है, जो मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, यारपुर का ये इलाका है जहाँ पर ये रेलवे, अब मेरे पीछे देख सकते हैं अभी एक ट्रेन गुजर रही है। ये मुख्य मार्ग है जो रेलवे का कह सकते हैं मुख्य मार्ग, वो ये है। यहाँ से तमाम ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और इस तरह के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ के लिए इस रूट से ट्रेन चलती है। और ये जो जहाँ पर मैं जिस रेलवे फाटक के पास खड़ा हूँ, ये हालांकि रेलवे ने इस फाटक को फ़िलहाल बंद कर दिया है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो रेलवे ने इस फाटक को बंद किया है वो कितनी ढिलाई यहाँ पर बरती गई है। जो रेलवे का फाटक है जहाँ तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, और ये पूरा कह सकते हैं एक सड़क के तरह से इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है इस रेलवे पटरी का। अभी आप देखिए ट्रेन गुजर रही है, जब ये ट्रेन गुजर जाएगी उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर इस पटरी पर लोग आवाजाही करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं साइकिल लेकर और तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पटरी पर पहुँच चुके हैं। अब देखिए आप ये नज़ारा, किस तरह से लोग यहाँ पर जो कह सकते हैं रेलवे क्रॉस कर रहे हैं। और ये मुख्य मार्ग है सैयद, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हर 5 मिनट 10 मिनट पर ट्रेनें गुजरती हैं। बावजूद यहाँ की स्थिति आप जायजा ले सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं वहां पर, किसी एक से रोक के ये भी पूछिए कि क्या वो जब पार करते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता है? जो लोग आपके आमने आसपास देख रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या उन्हें डर नहीं लगता है? आखिर किस बात की इतनी जल्दी है? बिल्कुल सैयद, हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं, क्योंकि आप ये बताइए कि जो इस तरह से लोग आते जाते हैं, आप लोग डर नहीं लगता है? मुख्य मार्ग है ये, बराबर ट्रेनें गुजरती है यहाँ से, कोई डर नहीं लगता? डर तो लगता है, फिर भी आप लोग इधर से गुजरते हैं। मजबूरी है। क्या 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 मजबूरी है, बताइए जरा। ये ऊपर से बहुत दूर जाने में अथी है, दिक्कत है, कोई सीढ़ी टीढ़ी नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब। मतलब थोड़ा दूर से जाने से बेहतर है कि जान पर खेल जाएं आप लोग। हाँ, सब तो सोच करके आदमी यही है। लेकिन साकेत, ऐसी भी क्या जल्दी? कहीं इनके नाम के आगे लेट लग गया, भगवान ना करे, तो क्या होगा?
बिल्कुल वही मैंने सवाल भी किया सैयद कि इतनी जल्दी क्या, अगर थोड़ी दूर आपको चल जाना पड़े, अगर जान पर खतरा ना हो तो क्यों नहीं वो रास्ता इख्तियार करते हैं आप लोग? करते हैं मगर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। देखिए यही दलील है सैयद, यहाँ पर हम काफ़ी देर से इस जो कह सकते हैं रेलवे घूमती है ये, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और तमाम लोगों से यही बात मैं कर रहा हूँ। तो इन लोगों का कहना है कि जल्दी होती है, जल्दबाजी में हम चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपने जान पर खेल कर यहाँ पर क्रॉस करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चूक ये भी कह सकते हैं सैयद रेलवे का, क्योंकि यहाँ जो बैरिकेटिंग किया गया है रेलवे की तरफ से, जो यहाँ देखिए आप जो बैरिकेटिंग की गई है पूरा खुला हुआ छोड़ा गया है। तमाम लोग आ जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी यहाँ से पार होता है, तो तमाम जो कह सकते हैं लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। और ये लगातार इस ट्रेन, चूँकि काफ़ी बिजी ये रूट है रेलवे का और इस पर लगातार ट्रेनें आती हैं, बावजूद इसके कोई यहाँ पर रोकने के लिए नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं है। और जनता भी क्या करे, बहुत दूर, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि घूम कर पुल क्रॉस कर कर उन्हें जाना पड़ता है दूसरी तरफ, समय कम रहता है, इस वजह से जाना पड़ता है। तो रेलवे की भी ज़रूर यहाँ पर कह सकते हैं खामी है, लेकिन आम जनता को कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि इतना व्यस्तम ये रूट है और बावजूद इसके जान हथेली पर लेकर वो यहाँ से जाते हैं। कल अगर कुछ उन्हें होता है तो फिर उनका परिवार है, सब बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, तो ये चीज़ आम जनता को भी समझने की ज़रूरत है सैयद। बिल्कुल साकेत, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेलवे ऐसा लगता है कि उसने इतिश्री कर दिया, सिर्फ अपना वो स्लोगन लगाकर कि ठहरिए, देखिए और फिर जाइए, ये स्लोगन तो लगा है, इसके अलावा शायद उसका काम नहीं है साकेत। क्योंकि आप जब जितने देर से आप खड़े हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं पर यह नजर नहीं आ रहा है कि कोई सुरक्षा बल का कोई जवान हो या रेल प्रशासन की तरफ से कोई खड़ा हो, मौजूद हो, जो इन लोगों को रोके। ऐसा कुछ नजारा क्या आपने देखा अभी तक साकेत वहां पर? और अगर नहीं देखा तो यह सवाल तो रेल प्रशासन पर उठता है। बिल्कुल सही है। देखिए रेल प्रशासन पर निश्चित तौर पर सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ चूंकि इसको क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये जो रूट है यहाँ पर पहले फाटक हुआ करता था, लेकिन उसे बंद करके जो रेलवे ने जो व्यवस्था की है बैरिकेटिंग की, वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से, क्योंकि उस तरफ रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ भी काफ़ी घनी आबादी है और इस तरफ भी, और इस तरह से लोग आते जाते हैं आराम से इसी पटरी पर होके, जो कि तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं। तो ऐसे में चाहिए था रेलवे प्रशासन को इसको पूरी तरह से या तो क्लोज करे या एक ऐसा इंडिकेशन जरूर लगाए ताकि जो कोई रेल अगर इस तरफ से आ रहा है तो उसकी जानकारी जो पब्लिक है उसे मिल सके। और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं कर सकती थी, इस रूट को पूरी तरह से क्लोज अगर करना है तो इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था रेलवे का, क्योंकि आम जनता जो जल्दबाजी में, जैसा कि बता भी रहे थे कुछ लोग की जो जल्दबाजी में होते हैं, समय बचाना होता है, वो इधर से क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है उनके जान पर ये खतरा है। और लगातार इस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोग दिखाते भी रहे हैं जो कि पूरे देश में होता है। तो कुल मिलाकर लापरवाही दोनों तरफ से है, आम जनता को भी समझना चाहिए और रेलवे को कम से कम यहाँ पर एक पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ आती है और रेलवे क्रॉस करती है, ये जो पटरी है उसे क्रॉस करती है, वो कहीं ना कहीं जान के साथ उनका खिलवाड़ है। जी बिल्कुल साकेत, आपके साथ जो लोग पीछे खड़े हैं, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उन सबसे ये भी सवाल आप कीजिए कि उनके क्या मांग है। एक ने तो बताया कि काफी मुड़ के जाना होता है, दूर जाना होता है, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपना लें, लेकिन उनसे यह भी पूछिए कि क्या ये शॉर्टकट रास्ता आपको कहां पहुंचा सकता है, जो एक बड़ा सवाल है। घर पर लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे होंगे, माता पिता उनके होंगे, तो एक बड़ा सवाल उन पर, उनसे आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि रेल प्रशासन से उनको क्या उम्मीद है, क्योंकि बजट में हर बार बात होती है, सुरक्षा के लिए कई बनाए जाते हैं, बजट भी तैयार किया जाता है और यह भी कहा गया था कि मानव रहित ऑटोमेटिक रेल फाटक होगा, जो अपने से खुलेगा, अपने से बंद होगा। इन सब चीजों का क्या हुआ? बिल्कुल सैयद, मैं बात करता हूं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। आप आइएगा, ये बताइए कि आप लोग इधर से क्रॉस करते हैं, जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं आप लोग, क्या ऐसी मजबूरी है और क्या मांग है, यहाँ क्या होना चाहिए आप लोगों के सहूलियत के लिए? मांग तो होना चाहिए कि नहीं पार लोग करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर लोग जल्दीबाजी में यहाँ पार कर जाता है। लेकिन फिर भी लगता नहीं आप लोगों को, जान चुकी है इतना व्यस्तम रूट है रेलवे का, इसके बाद क्या मांग क्या रखते हैं आप लोग? रेलवे कुछ यहाँ पर व्यवस्था करे, क्या चाहते हैं? व्यवस्था तो रेलवे यही कहेगा कि पुल बना दिए हैं, यही ना बोलेगा कि पुल बना दिए हैं। तो गलती आम लोगों की, हम लोग का भी है, ऐसा बात नहीं है कि है। आप लोगों की ही है या आप लोगों की भी है? हम अपने ही बारे में न बोल रहे हैं कि हम लोग गलती कर रहे हैं,
तो क्यों गलती कर रहे हैं जब आप लोग इस बात को समझ रहे हैं अच्छी तरह फिर भी? हाँ, जो कहा जाए। पूरे भारत में हर साल 150 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, ऐसा जो यहाँ पर मैं बिल्कुल, देखिए सैयद, मैं आपको दिखवाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं। यहाँ पर एक ओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जो यारपुर का इलाका है जहाँ पर ये क्रॉसिंग है, वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया गया है रेलवे के दूसरी तरफ। लेकिन चूंकि काफ़ी दूर पड़ता है और जो यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, ये रेलवे जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इसके यहाँ पर अगर सीढ़ी दे दी जाए, क्योंकि आबादी काफ़ी घनी है यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में यहाँ एक सीढ़ी होती जो कि पुल के ऊपर चढ़ता, क्योंकि यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर और 1 किलोमीटर का सफ़र लोगों को तय करना पड़ता है पुल पर चढ़ने के लिए। उसके बाद वो पुल पर आते हैं और फिर पूरा पुल घूम के उन्हें नीचे या दूसरी तरफ जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ एक सीढ़ी दे दी जाए, जैसा कि मैं अब तक यहाँ पर खड़ा होकर महसूस कर पाया हूँ सैयद, कि अगर यहाँ पर एक सीढ़ी बना दी जाए तो लोगों को जरूर सहूलियत होगी और लोग अपने जान पर यहाँ पर नहीं खेलेंगे अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। लेकिन अभी स्थिति कमोबेश वही है, लगातार लोग रेलवे फाटक यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग, बिल्कुल साकेत, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय है, स्वागत है विजय जी, कहां से बोल रहे हैं आप? जी, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी विजय जी, बोलिए। वैसे तो पटना का रहने वाला हूँ, लेकिन जब हम जाते हैं तो रास्ते में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई फाटक नहीं है, जान पे खेल करके पार करना पड़ता है। कई बार वहाँ घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन रेल बजट में ना तो इन सुरक्षा उपायों पे सरकार कोई काम करती है। लगता है ऐसा है कि आम लोगों की जो जान है वो काफी सस्ती हो चली है। जी विजय जी, लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि रेल प्रशासन दोषी है, रेल प्रशासन सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ बोलता है बजट में, लेकिन वो क्या होता है ये सब कुछ हम जानते हैं। आज भी 16,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक है जहां पर मानव रहित है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्योंकि तस्वीरें आप ये भी देख रहे होंगे कि जहां पर फाटक है पुलिस वाला भी खड़ा है, पुलिस वाला रोकने की कोशिश भी करता है, जो इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग मोटरसाइकिल लेकर और पैदल क्रॉस करते हैं, साइकिल लेकर पैदल क्रॉस करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी चले जाएं। तो क्या उन लोगों की गलती नहीं है विजय जी? बिल्कुल बिल्कुल, एक जो सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में, अपने आप को जो डेवलप करना चाहिए वो भी होनी चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जान है, अपनी जान की जो हिफाजत है हम खुद कर सकते हैं। तो सारा ब्लेम हम सरकार को नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलती हमारी भी है। हम नहीं सुधरेंगे तो सरकार कैसे सुधरेगी, सरकार हमारा ख्याल कैसे रखेगी? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या परेशानी है, और अगर आपके यहाँ की भी इसी तरीके की स्थिति है, आपके इलाके में भी कोई रेल फाटक ऐसा है जहां पर लोग ऐसा ही क्रॉस कर रहे हैं, तो आप भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए उन्हें समझाने की, उन्हें ये संदेश देने की कि कृपया करके आप रेल अगर क्रॉस भी करते हैं रेल ट्रैक तो इधर उधर जरूर देखें। थोड़ी सी जल्दी की वजह से बहुत कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे हाजीपुर की भी कि वहां पर क्या हाल है। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर की जो हमसे और आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। रेल फाटक पार करते दौरान हर साल तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जान पूरे भारत में जाती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जल्दी के लिए जान अपनी जोखिम में डाल देते हैं। लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ बॉबी मिश्रा, जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, सुल्तानगंज से जुड़ गए हैं। स्वागत है बॉबी जी, आज क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी सैयद, पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको जी, कि आप इन तस्वीरों से मैं रूबरू करवा रहे हैं। ये तस्वीरें हमें अचंभित कर देती है कि यह ट्रेन से टक्कर जी लोग साल भर में मर जाते हैं। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन का भी दोष है और आम नागरिक का भी दोष है, जो कि बिल्कुल 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 आम नागरिक का भी दोष है। बॉबी जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लगता है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी। आप दोबारा फोन हमें कर सकते हैं कट करके, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुक्रिया बॉबी जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसमें आम लोगों का भी कसूर है, आम लोगों का बल्कि ज्यादा ही कसूर है, क्योंकि सारी चीज देखने के बाद भी हम इस तरीके से जान जोखिम डालकर क्रॉस करते हैं। एक और दर्शक पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइए और कहिए आप क्या कहना चाहेंगे। सुधीर बोल रहे हैं सर। जी जी बोलिए सुनील जी। पहले तो मैं पुरवैया मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा ही लेकर चले हैं जी, शुक्रिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों का भी स्वागत और आप लोगों का भी विश्वास हमें ऐसा ही चाहिए। बोलिए सुनील जी। ये बहुत अच्छा ही मुहिम है, इससे आदमी जागरूक होगा जी, और जागरूकता के आगे लोगों को भी समझना चाहिए कि गेट जब नहीं है तो पार करने के पहले देख ले इधर उधर, उसके बाद ही पार करें। और गेट लगा हुआ है तो भी इसी तरीके से साइकिल और बाइक लेकर आप निकल जाते हैं। जी जी, ये उन लोग को भी समझना होगा सर जी। आप इस पर ध्यान आकर्षित लोगों को भी कराइए और हम लोग भी इसके लिए आगे आएंगे, लोगों को आकर्षित कराएंगे। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। बिल्कुल यही वजह है कि हम इस पर मुहिम भी कर रहे हैं ताकि आम लोगों से जुड़े जो इंसान है, जो हम और आप जैसे लोग हैं, बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान दें और खुद जानबूझकर ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जान खिलवाड़ में पड़ जाए, जान पर जोखिम डालें। चलिए अब आपको दिखाते हैं पटना और मुजफ्फरपुर में जी मीडिया का रियलिटी चेक आपने देखा। इसके बाद हमारी टीम हाजीपुर भी पहुंची, वहां का नजारा भी वैसा ही था। देखिए हाजीपुर से संवाददाता विकास आनंद की यह रिपोर्ट। मानव रहित संपार फाटक, रुकिए, रेलगाड़ी से स्पर्धा नहीं, कभी नहीं। समय बहुमूल्य है पर आपके जीवन से कम। रेलवे का ये स्लोगन प्रायः मानव रहित संपार रेलवे क्रॉसिंग पर अनायास ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने त्रस्त हैं कि रेल फाटक पर जरा भी इंतजार करने को तैयार नहीं होते और दुर्घटनाओं को खुद ही आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, जब जी मीडिया की टीम ने हाजीपुर में भी रेलवे फाटकों का रियलिटी चेक किया, सिमरा स्टेशन के समीप रेलवे फाटक पर एक रेल दुर्घटना में 19 लोगों के मरने के बाद जब हम कई सारे रेलवे फाटक पर रियलिटी चेक करने पहुंचे तो स्थिति काफ़ी लापरवाह लोग पब्लिक बैरियर को पार करके आ जा रहे थे। तस्वीरें देखिए, ये है फाटक नंबर 54 और ये है रेल फाटक का मेन गेट जो रेलवे फाटक बंद करने जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस बगल में खड़ी है और लोग आराम से इस पार से उस पार जा रहे हैं, वो भी तब जब फाटक बंद हो रहा है। लेकिन जनता जरा जल्दबाजी में रहती है, वो किसी की नहीं सुनती, चाहे वो गेटमैन हो या रेल सुरक्षा बल। कितना भी मना करे पर कानों पर जू नहीं रेंगती। बंद फाटकों में लोगों की इस तरह आवाजाही पर प्रशासन का क्या रुख है, जरा वो भी देखिए। अभी बच्चे को आपको स्कूल में जाना है, इसीलिए और अपना जान जोखिम में डाल करके नहीं और यहाँ का जो सिग्नल प्रणाली है, ट्रेन जाने के 20 मिनट के बाद खुलता है। हाँ, ट्रेन यहाँ से स्टेशन पर जब पहुँच जाएगी उसके बाद वहाँ से क्या खुलता है। 20 मिनट ज़्यादा जरूरी है, आपकी जान ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो अब इतना हम लोग रुकेंगे तो फिर काम में दिक्कत होती है ना। इतने हड़बड़ी में क्यों हैं? जान जोखिम में डाल करके आप पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके आप पार कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? ना हड़बड़ी में है थोड़ा सा। क्या हड़बड़ी है? जान से भी ज़्यादा? ना ऐसा नहीं है कुछ। आस्ते आस्ते गिराते हैं तब किसी बचाते हुए तब ये गेट बंद कर पाते हैं। बंद करने के बाद भी मोटरसाइकिल उठा के नीचे से एक आदमी उठाता है, एक आदमी पास करता है। साइकिल मोटरसाइकिल सब रोकने पर हम ही को दबाने लगता है कि जल्दी में हम जा रहे हैं। मना करते हैं तो टाइट हो जाते हैं कि हम निकल रहे हैं तो क्या हुआ, झगड़ा कर मुतारी हो जाते हैं। जब फाटक बंद रहते हैं तो लोग इस तरह से आना जाना क्यों करते हैं? प्रशासन इस पर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाता? इन सवालों का जवाब तलाशने जब हम पूर्व मध्य रेलवे के डीजीएम के पास पहुंचे तो सुनिए उनका जवाब। हम ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए प्राय बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक है, हमारा SMS प्रोग्राम है, बैनर वगैरह लगाते हैं लेवल क्रॉसिंग पे, उसके लिए जो है डिस्प्ले करते हैं। बीच बीच में हमारा ऐसे प्रोग्राम होता है पब्लिक अवेयरनेस के। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। घटना में कमी नहीं आ रही है तो ये कहना मुश्किल है। इसमें पब्लिक का भी रोल है, क्योंकि हमारा केवल प्रोग्राम चलाने से
अवेयरनेस है, सब लोग को आप अगर पूछेंगे कहीं भी जाएंगे, लेकिन फिर भी क्रॉस कर रहे हैं, उनकी कुछ इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। अभी तो इस पे मतलब चर्चाएं हम लोग करेंगे, हायर लेवल पे होगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं और बरसों से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये प्राइम है, हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये प्राइम है, तो ये हम करते रहेंगे और आगे भी और इसको मजबूत करते रहेंगे। रेल से होने वाली दुर्घटनाओं से कोई अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इस तरह से अपने जान को जोखिम में डालना सही है? इसका जवाब हम आपके लिए छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। तो देख लिया आपने ये रिपोर्ट और सारी तस्वीरें देखने के बाद निश्चित तौर पर एक ही सवाल खड़ा होता है कि इसमें जिम्मेदार रेल प्रशासन ज्यादा है या फिर हम और आप हैं। क्योंकि ठीक है, रेल प्रशासन ने अगर कुछ ऐसे इंतजाम नहीं किए हैं, हालांकि यहां की जो हमने तस्वीर देखी हाजीपुर की, हर तरफ रेल फाटक लगा हुआ है, फिर भी हम जानबूझकर समय की वजह से झुक कर जा रहे हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? मुहिम हमने छेड़ी है, हमारी कोशिश, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम और आप भी जागरूक हों। फिलहाल एक दर्शक राजेश हमारे साथ बिहार शरीफ से जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये मुहिम आप देख रहे होंगे, क्या आपको लगता है यहां पर रेल प्रशासन ज्यादा दोषी, ज्यादा जिम्मेदार या हम और आप? जी सर, हम और आप इसमें दोषी हैं सर। जी, तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? जी सर, ऊपर से रेलवे का भी कुछ गलती है जी, उसमें उसके गेटमैन में रहना चाहिए रोकने के लिए। जी, रेलवे की क्या गलती है? चलिए हम आपसे पूछेंगे, खास तौर से इस तस्वीर को दिखाकर, जहां पर रेल फाटक है, जहां पर पुलिस वाले खड़े हैं, सुरक्षा बल खड़ा है। पुलिस ये सर जो चौकीदार है वो तो रुकेगा सर। जी, यानी कहीं ना कहीं आम लोग सुनते नहीं है उनकी बात। जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हम सीधे रुख करते हैं साकेत का, जो इस वक्त ऐसे ही एक गुमटी पर खड़े हैं। साकेत, आप देख रहे होंगे, हमने एक तस्वीर भी दिखाई, खासतौर से हाजीपुर की तस्वीर, जहां पर रेल फाटक भी है और बड़े अच्छे तरीके से वहां पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, वहां पर सुरक्षा बल के भी लोग खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग बाइक और साइकिल लेकर नीचे से निकल गए। जब उनसे पूछा जाता है तो वो ही कहते हैं कि हड़बड़ी है, जल्दी है, क्योंकि अगर इंतजार करेंगे तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा, 5 मिनट में देर हो जाएगी। साकेत, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती आम जनता, आम लोगों की है, क्योंकि जिस तरह से अगर जिस रेलवे क्रॉसिंग पर अगर फाटक लगा भी है, फाटक गिरा हुआ है, वहाँ भी लोग फाटक के नीचे से जो बैरिकेटिंग किया जाता है, जो फाटक गिराया जाता है, उसके नीचे से अपनी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर जो होता है, मोटरसाइकिल या साइकिल और पैदल चलने वाले लोग अमूमन पार होते हैं, और जब तक ट्रेन नज़दीक नहीं पहुँचती है तब तक वो पार होते रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पटरी क्रॉस करते हैं तमाम लोग अपनी जान हथेली पर लेके, ये कितना जायज़ है? क्योंकि अगर आप सही रास्ते से जाएं, अगर बैरिकेटिंग किया गया है तो थोड़ी देर रुकने में क्या हर्ज है? सर, रुकने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोग इसको देखते हैं कि मेरी टाइमिंग क्या है। लोग ट्रेन की टाइमिंग देखते हैं और उसमें पार होते हैं। घटना घटते रहती है सर, हमेशा घटना यहाँ घटते रहती है, लेकिन ब्रेकेटिंग को देख करके लोग रुकते नहीं हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। रुकना चाहिए कि नहीं आदमी को? लोगों को ब्रेकेटिंग दिया हुआ है सर, तो रुकना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लोग को हमेशा समय की पाबंदी है। समय जान से ज़्यादा महंगा है। जान से ज़्यादा महंगा समय को मानते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए घटना घटती है सर। ये एक आम आदमी का जो सोच है वो हम साकेत, तुरंत हम आपके पास लौटेंगे। साकेत, तुरंत आपके पास लौटेंगे, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। खगौल से नाजिया हैं। स्वागत है नाजिया जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। वालेकुम सलाम, बताइए। मैं बोलना चाहती हूँ जी, आम आदमी जिम्मेदार है। किस तरीके से आम आदमी जिम्मेदार है, ये बताइए। क्योंकि उनको धैर्य रखना चाहिए। क्या कभी आपके पास क्या ऐसा हुआ है कि आप गई हैं क्रॉस करने के लिए और वहां पर रेल फाटक बंद है और आपने इंतजार किया है? सच बताइए। हम इंतजार किया है। इंतजार किया आपने, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें सबके सब, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बाइक सवार हो या साइकिल वाले हो, सब क्रॉस कर रहे हैं। धैर्य रखना चाहिए। 1 घंटा
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस मुहिम में जो भी दर्शक जुड़े हैं और जितने लोग जुड़े हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिल्कुल रेल प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं, और यही हमारा मकसद भी है कि आम लोग इससे जागरूक हों। एक और दर्शक राहुल इस वक्त मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राहुल, आपकी क्या राय है? सर, हमारा राय यही कि जिस तरह से फाटक बंद है और आम पब्लिक क्रॉस कर रहे हैं, उनकी जान जितनी जोखिम में डाल रहे हैं जी, और जहां तक कि अपने हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटना घट रही है जी, इसके लिए काफी सर देखिए, बाइक सवार कभी हेलमेट लगाकर कितना % लोग अपने यहाँ चल रहे हैं सर, इस पे भी ध्यान दिया जाए जी। लेकिन राहुल वो तो छोड़ दीजिए, सड़क दुर्घटना के बाद, हेलमेट की बात, ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, फाटक बंद है, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आपको देर ना हो जाए इस वजह से आप पे सारी चीजों को ताक पर रखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर क्रॉस करते हैं, ये कहां तक जायज है राहुल? ये तो आम पब्लिक की कसूरवार है, इसके लिए आम पब्लिक कसूरवार है, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर पुलिस प्रशासन उन्हें सावधानी करती है तो उनपे ही गरज पड़ते हैं, आम पब्लिक के देखने को मिल रहा है सर। जैसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ गया से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और आप बताइए कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर नमस्कार सर, मैं देवदत्त बोल रहा हूँ सर, नमस्कार, गया से बोल रहा हूँ सर, गया परैया से सर। जी जी, बताइए आप। सर कि मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इसमें कुछ रेलवे डिपार्टमेंट की कुछ गलतियाँ होती है सर, कुछ इंसान की भी गलतियाँ होती है सर। रेलवे की कैसे गलती है आप ये बताइए, क्योंकि हम जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक, हम इस बात को मानते हैं कि कई जगह मानव रहित रेल फाटक है, लेकिन जहां पर रेल फाटक है लोग वहां पर वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं, सुरक्षा बल खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी तो यहां पर प्रशासन जिम्मेदार या हम और आप? नहीं सर, इसमें तो कुछ गलतियां हमारी भी है सर, लेकिन इस गलतियों को जिससे कहने का मतलब कि सर कहीं मैंने फाटक देखा हूँ सर जी, तो कहीं पर सर उसका जो लॉक होता है ना सर, लॉक नहीं लगा हुआ था, तो लॉक क्या होता है ना सर, उसको उठा करके लोग चले जाते हैं, और अगर जिसको लॉक कर रहा था तो मुश्किल 2 आदमी की मोटरसाइकिल पार करने बहुत परेशानी उठाने पड़ता सर। तो सर इसके चलते सर कुछ रेलवे विभाग को सोचना चाहिए। आप गया से ताल्लुक रखते हैं तो आपको सिपारा गुमटी भी के बारे में पता होगा, वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, वहां का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह मुहिम खास तौर से हम और आपके लिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में समय को ज्यादा महत्व देते हैं और वही समय थोड़ी सी देर की वजह से आपके सामने आपके नाम के पहले लेट भी लगा सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, गया के सिपारा गुमटी का भी आपको दिखाएंगे आज। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और इसमें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज हम और आप भागदौड़ की जिंदगी में इतना ज्यादा जल्दी में रहते हैं कि जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते हैं, हम अपने घर पर माँ बाप और अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोचते हैं और सिर्फ निकल चलते हैं रेल फाटक होने के बावजूद, झुककर, बाइक लेकर, साइकिल लेकर या पैदल। और यहीं पर हमें सोचना होगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि धैर्य तो रखना ही होगा। हम सीधे चलते हैं साकेत के पास। साकेत, जिस तरीके से हमने अभी तक रिपोर्ट देखी, कई जगह की तस्वीर देखी, हमने पटना देखा, मुजफ्फरपुर देखा, औरंगाबाद देखा, इस वक्त भी आप पटना में मौजूद हैं, वहीं पर जहां पर आपके पीछे ट्रेन भी गुजर रही है, रेल फाटक भी वहां पर लगा हुआ है, हालांकि वो रेल फाटक फिलहाल बंद है, लेकिन फिर भी लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम आपसे ये अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आम लोगों को आप काफी देर से देख रहे हैं, आधा घंटा तकरीबन 40 मिनट से आप वहां पर खड़े हैं, क्या आपने पाया? आखिर किस तरीके की जल्दी उन लोगों में रहती है जो अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे आम आदमी कह सकते हैं, उन्होंने जो कहा था कि जो जान से बड़ी कीमत समय की है, और यही कहीं ना कहीं सबके मन में होगा, चूंकि जो इस रूट से जिस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं। एक तस्वीर और मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर सैयद,
कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे, देखिए आप, ट्रेन एक रुकी हुई है और लोग ट्रेन यहाँ जो कह सकते हैं आगे रेड लाइट हो चुका है, इस वजह से ट्रेन यहाँ रोक दी गई है इस गुमटी के पास, और लोग उस तरफ से इस तरफ ट्रेन होकर गुजर रहे हैं। ये भी तस्वीर है एक, देखिए कि आदमी जो इतना टाइम वेट नहीं कर सकता है, जो ट्रेन रुकी हुई है। मान लीजिए अभी अगर ट्रेन ये चलने लगती है तो ये लोग फिर पटना जंक्शन पर जाकर रुकेंगे, तो इतनी जल्दी में ये लोग होते हैं कि यहाँ पर भी वो 2 मिनट वेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं होता है। यही वजह है कि इस तरह से लोग यहाँ पर क्रॉस करते हैं। ये तो निश्चित तौर पर रेल प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ अभी जो मैंने तस्वीर भी दिखाई कि 2 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन रुकी है, चूंकि रेड लाइट है आगे, इस वजह से यहाँ पर ट्रेन रोकना पड़ा है, और इसके बावजूद लोग ट्रेन होकर गुजर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जब ट्रेन नहीं हो पटरी पर तो किस तरह से लोग यहाँ पर गुजरेंगे। तो कुल मिलाकर वही बात है कि साकेत, ये तो ट्रेन में चढ़कर गुजर रहे हैं, और आपने वो भी नजारा देखा होगा, आपने वो भी नजारा देखा होगा कि कभी कभी ट्रेन लगी रहती है और लोग ट्रेन के नीचे से झुककर क्रॉस करते हैं। उस वक्त तो एकदम उन्हें लगता है कि कुछ पता ही नहीं है, कुछ उनको अपनी जिंदगी के बारे में परवाह ही नहीं है। साकेत, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आम लोगों को ये बात सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जो एटिकेट्स होते हैं, जो कह सकते हैं, लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। खुद अगर आप अपने आप में सहूलियत नहीं करेंगे, आप अपने आप से किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ नहीं सुधरने वाला है। और यही स्थिति कमोबेश जो रेलवे फाटक और गुमटियों को लेकर जो हम लोग खबर लगातार दिखा रहे हैं, जब तक जागरूकता लोगों के अंदर नहीं आएगी तब तक इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। प्रशासन और रेलवे क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरी तरह से ब्लॉक करेगा। चलिए, बिल्कुल साकेत, सही कहा आपने कि रेल प्रशासन क्या कर सकता है, इसमें हम और आप ही को आगे आना होगा, हम और आपको जागरूक होना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हम और आप कब जागरूक होंगे। इस दौरान एक दर्शक हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अरविंद जुड़ गए हैं, अरविंद भारती। स्वागत है अरविंद जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? सर, ये मैं ये बोल रहा हूँ जी कि जो ये फाटक जो लगी हुई है जी, इससे जो ग्राउंड फ्लोर पे जितना मतलब दूरी जो है सर, ये पतली वाली सर प्लेट अगर लगा दिया जाए तो जो नीचे से आदमी जो झुक के जो निकल रहे हैं जी, वो उनका निकलना तो सर बंद हो जाए कम से कम। चलिए, एक अच्छा सुझाव आपने दिया है अरविंद जी कि इसके नीचे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि लोग ही नीचे नहीं जाए, लेकिन उसके बाद भी ये भी हो सकता है कि लोग उसको फांग कर जाने लगे। ये भी हो सकता है क्योंकि हम और आप इतने ज्यादा आजकल जल्दबाजी में रहते हैं कि कुछ नहीं सोचते हैं। क्योंकि एक ट्रेन जब लगी रहती है, आपने वो भी नजारा शायद देखा होगा अरविंद, ट्रेन लगी रहती है, ट्रेन अगर रुक जाती है सिग्नल पर तो या तो उस पर चढ़ के क्रॉस कर जाते हैं और नहीं तो उसके नीचे से भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अरविंद, हाँ, तो मैं टीवी के सामने बैठा हुआ हूँ सर जी, मैं यही देख रहा हूँ कि जो जल्दी में है वो भी जा रहे हैं, जो नहीं जल्दी में है वो भी जा रहे हैं सर, ठीक है ना जी। तो ये जो मोटी जो पाइप लगी है वो उसको थोड़ा हम पतला भी कर सकते हैं, और ये 3-15 की प्लेट लगा के नीचे ग्राउंड फ्लोर तक, धरती तक, ठीक है ना सर जी, पूरा उसको बंद कर सकते हैं। और नहीं उसको भी नहीं करेंगे तो पतली पतली जाली लगा सकते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त हाजीपुर से आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आपने तस्वीर देखी होगी हाजीपुर की, भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे लोग जान जोखिम में डालते हैं। क्या आप भी कुछ इस तरीके की चीज करते हैं हड़बड़ी में? नहीं सर, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता हूँ। प्रतिदिन मैं उस रास्ते से क्रॉस करता हूँ और प्रतिदिन मैं इस तरह की हरकतें देखता हूँ जी, और बराबर ही एक्सीडेंट होता है जो कभी कभी सुबह या शाम लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं जी। साथ साथ रेलवे की मैं इसमें बहुत ज्यादा गलती मानता हूँ। हमारी गलती तो है ही जी, हम लोग भी थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपनी जान जोखिम पे डालते हैं जी। साथ साथ रेलवे की भी बहुत गलती है सर। सड़क से जो भी पाइप जो लगे होते हैं वो सड़क से 4 फीट 5.5 फीट ऊपर रहते हैं, जिसके कारण मोटरसाइकिल आसानी से पास कर जाती है जी। बिल्कुल जी, एक और दर्शक आपसे पहले जुड़े थे, उन्होंने भी यही कुछ ऐसी बातें कही। लेकिन आलोक, सही में आप जैसे लोगों की जरूरत है जो इस तरीके से जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करें। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर
हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरीके की मुहिम चलाते हैं कई मुद्दों पर, तो यह भी आरोप लगता रहा है कि हम कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, सरकार को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन आज हमारी मुहिम चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि हर चीज में सरकार जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। हम और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये हमारे लिए है और सिर्फ आपके लिए है कि ऐसी हरकत हम ना करें। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और भी कुछ जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है। इस महकमे को हर साल अपने यात्रियों से अरबों रुपए का राजस्व मिलता है। इधर भारतीय रेल अपने यात्रियों के साथ साथ उन तमाम लोगों को सभी सुविधा देने के अलावा लोगों की सुरक्षा का दावा भी करती है, मगर आलम इससे बिल्कुल अलग है। रेलवे के इस कड़वे सच को खंगाला है जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। भारतीय रेल आपकी सेवा में सदैव तत्पर, इस बात का दावा भारतीय रेल लंबे अरसे से करती आ रही है। अगर बात की जाए सेवा देने की, सेवा प्रदान करने की लोगों की, तो ये सिर्फ कहने पर बात साबित होती है। अभी हम मौजूद हैं पटना गया रेलखंड पे और ये देख रहे हैं कि ये पटना गया रेलखंड का परसा स्टेशन के समीप का यह रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ किसी भी तरह का जो फाटक होता है वो नहीं बनाया गया है। हालांकि लगातार इस बड़ी आबादी इस गाँव की है और यहाँ के लोग जो हैं वो रेलवे से मांग करते रहे हैं कि यहाँ पर रेल फाटक बने, ताकि जब ट्रेन आए तो इस बात की जानकारी इन्हें हो जाए कि ट्रेन आने वाली है और ये अपना आवागमन रोक लें। बावजूद इसके लोगों की मांग को नज़रअंदाज करता रहा है रेलवे और यहाँ पे मानव जो फाटक है वो नहीं बनाया गया। भैया ये बताइए, आप लोग इस गाँव के हैं, लगातार मांग करते हैं यहाँ रेल फाटक बनाने की, रेलवे पूरा नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत ही केयरलेस वाला काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग हर साल किसी न किसी शिकार हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्टिम बन ही जाता है किसी न किसी दुर्घटना का। सो हम लोग रिसेंट में ही एक एक्सीडेंट हुई थी जिनमें एक इंसान की मौत हो गई, जो काफ़ी मतलब निंदनीय है मेरे ख्याल से। सो सरकार को हम लोगों ने ही बहुत बार कोशिश की कि यहाँ पे फाटक बनाया जाए, लेकिन सरकार बोलती है कि होगी, उसके बाद कब होगी भगवान जाने। स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि अक्सर यहाँ घटनाएं होती है। लगातार ये लोग रेलवे से विनती करते रहते हैं, अनुरोध करते हैं कि यहाँ फाटक बनाए, लेकिन रेलवे जो है इनके बात को नज़रअंदाज करती है। शायद इसलिए कि उन्हें इंतज़ार होता है कि फिर कोई घटना हो, कोई लोग जो है वो काल के गाल में बेसमय समा जाएँ। सिर्फ इस जगह का ये आलम नहीं है, और भी कई ऐसे रेल फाटक हैं, रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ हम ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं पटना गया रेलखंड के कुर्थौल जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे, और आप याद देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रेलवे फाटक नहीं बनाई गई है। हालांकि लगातार इस गांव के भी जो लोग हैं उनके द्वारा ये मांग करती जा रही है रेलवे से कि यहाँ पे भी एक रेल फाटक बनाया जाए, रेल क्रॉसिंग बनाया जाए, ताकि जब लोग यहाँ आएँ और उन्हें ये पता चले, जब ये फाटक बंद हो तो उन्हें ये पता चल सके कि ये रेल फाटक जो है वो ट्रेन को आने के कारण बंद किया गया है। लेकिन इस मांग को रेलवे लगातार नज़रअंदाज कर रहा है और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आ रहे हैं। रेलवे फाटक न होने के कारण ट्रेन आने की जानकारी नहीं होती है और किसी भी तरह ये जान जोखिम में डाल करके यहाँ से क्रॉस करते हैं, इस रेल लाइन को क्रॉस करते हैं। तो कहा जाए कि जो रेलवे है वो लोगों की अपील को नज़रअंदाज करती है और उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ होती है तो बड़ी घटना, और उसके बाद खानापूर्ति के नाम पर रेलवे जो है वो अपने कर्मचारियों को सस्पेंड करते हैं चंद दिनों के लिए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने जी मीडिया का रियलिटी चेक। हर जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कहीं पर फाटक रहते हुए भी आम लोग इस तरीके की गलती करते हैं और नीचे झुक कर जाते हैं, और कहीं पर तो फाटक ही नहीं है, यानी मानव रहित गुमटी है। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त सिल्लीगुड़ी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और तस्वीरों को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि उनसे जी बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ, मैं संतोष कुमार गेटमैन बोल रहा हूँ। जी संतोष जी बोलिए। सर, ये रेलवे क्रॉसिंग गेट जितने भी हैं वो तो आम पब्लिक परेशान करते ही हैं। गेटमैन को कोई सुरक्षा नहीं मिला है। गेटमैन को रोकने के बाद ये जो नेता टाइप के आदमी है, जो भी
जैसे MP MLA ये लोग आते हैं तो धमकाते हैं, बोलते हैं रात में तुमको उठा के लेके चले जाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही। संतोष जी, आप गेटमैन हैं, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। जी संतोष जी, रेलवे प्रशासन गेटमैन को रजिस्टर सुरक्षा दे और उतना पावर दे जी, तो गेटमैन वहाँ पे किसी को रेलवे क्रॉसिंग गेट को क्रॉस नहीं करने देगा। लेकिन ऐसा रेलवे प्रशासन का ही गलती है कि वो गेटमैन को वैसा पावर नहीं दिया है और न वैसा गेट पर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी के रूप में कुछ दिया है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। एक अहम खुलासा भी यहाँ पर क्या कि इस निश्चित तौर पर गेटमैन की भी अपनी डिमांड है, अपनी मांग है, और वो कहते हैं कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। लोग आते हैं, धमकाते हैं और धमका कर इस तरीके से भी चले जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें फोन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए संतोष जी, जो एक गेटमैन थे सिलीगुड़ी से। एक और दर्शक इश्तियाक मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है इश्तियाक साहब, आप क्या कहेंगे? हेलो जी इश्तियाक साहब, सुन रहे हैं, बताइए। हेलो, सुन रहे हैं हम, अपनी बात रखिए। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। सर मैं पहले ही आपको फोन लगाया था। मैं अरविंद बोल रहा हूँ, अरविंद भारती, हिमाचल प्रदेश से। जी बोलिए अरविंद जी। सर ये मैं जो बता रहा था कि ये फाटक जो लगाया जाता है और उसके नीचे से आदमी जो क्रॉस करते हैं जी, तो सर उसमें कुछ प्लेट वगैरह लगा के उसको मतलब पूरा पैक कर देंगे तो आदमी नहीं जाएगा सर। बिल्कुल अरविंद जी, आपका सुझाव हमने पहले भी बताया था और उम्मीद है एक बार फिर दोबारा जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अभी तक हमने आपको पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और गया की तस्वीर दिखाई और रेलवे फाटक का रियलिटी चेक दिखाया। अब दिखाते हैं आपको छपरा और कटिहार की तस्वीर एक साथ। पहली तस्वीर छपरा कचहरी और छपरा जंक्शन के पास की है। आप खुद देखिए, ट्रेन आने से पहले लोग अपने जान जोखिम में डालकर घर और ऑफिस जाने की बेचैनी में कैसे ट्रैक पार कर रहे हैं। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भले ही मौत आ जाए पर इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इस खतरे से लोग अनजान हैं, बल्कि वे जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही उनकी जिंदगी खत्म कर सकती है, पर वे खुद को नहीं रोक पाते हैं। तो ये पहली तस्वीर छपरा की। और अब देखिए दूसरी तस्वीर, जो कटिहार के संपार फाटक KB 1B की है। देखिए कैसे यात्री यहां भी जान जोखिम भरी यात्रा बेझिझक होकर करते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि जल्दी है, मौत की परवाह नहीं है। तो दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, कहीं आपके सामने आपके नाम के पहले लेट ना लग जाए, इसलिए आप जल्दी ना करें। दो तस्वीर। तो आज की इस पुरवैया मुहिम में लगातार हमने आपको हर जगह की तस्वीर दिखाई। जी मीडिया ने रियलिटी चेक भी किया, यह भी बताने की कोशिश की कि कहां पर मानव रहित रेल फाटक हैं, यानी वहां पर गलती निश्चित तौर पर रेल प्रशासन की है। जो ये मुद्दा हमने उठाया, ये बात भी उन तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उससे बड़ा सवाल हम और आप पर भी है कि जब फाटक होते हुए भी लोग मौजूद है, वहां पर सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस करते हैं। और यहां तक कि एक गेटमैन हमारे साथ जुड़ते हैं और वो भी ये बात बताते हैं कि लोग दबंगई दिखाते हैं, नहीं बोलने पर वो डांटते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद भी जाते हैं। तो हम और आपको सुधरना होगा, वरना इस तरीके से थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से जान भी जा सकती है। यही हमारा मकसद भी है, पुरवैया मुहिम का आज यही मकसद है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।